शुरुआत करना चाहूंगी इस चर्चा की। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस टिप्पणी को, क्योंकि ये टिप्पणी सिर्फ एक फिल्म पर टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ये टिप्पणी सेंटिमेंट्स पर थी। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी सेक्युलर की परिभाषा अलग है। ये कांग्रेस के लोग लगातार जो हिंदुओं को गाली निकाले वो सेक्युलर, इस देश में इस प्रकार का वातावरण रहा, आज उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और 30 साल बाद जब विस्थापन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, उसके बाद ये जो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, ये एक वास्तविकता को सामने लाने का प्रयास किया गया। और मुझे तो लगता है, क्योंकि हमने ये सभी चीजें करीब से देखी हैं, इनको मुंह पर जो तमाचा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो किस डर से 6 लाख हिंदू वहां से घाटी छोड़ करके आ गए। तो मुझे लगता है फिल्मों में बहुत लिमिटेशन के साथ कुछ चित्र दिखाई जाते हैं, और हमने खुद देखा है कईयों के स्तनों को काट दिया गया, महिलाओं को, और किस प्रकार से लाइनों में खड़े करके गोलियां मार दी गई। ये कोई छोटा एपिसोड हादसा नहीं था। तो आज इस प्रकार के लोग आकर के, जो कि किसी ना किसी द्वारा प्रेरित है और हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश चल रही है। मैंने सुबह भी अपने बयान में कहा था कि ये सीएए का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, और आज ही एक आपके चैनल द्वारा जो खबर दी गई थी कि आने वाले समय में आईएसआई द्वारा इस प्रकार की एक कोशिश की जा रही है कि राम रहीम के मुद्दे को लेकर के लोगों को भड़काया जाए, पंजाब और हरियाणा में माहौल इस प्रकार का बनाया जाए कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो। ये उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है। कुछ आज भी कुछ लोग एक्टिव हैं हिंदुस्तान में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम, उनका क्या इंटरेस्ट है, कौन सी एजेंसीज इसके पीछे काम कर रही हैं। भारत कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है जो किसी भी बात को सह लेगा। और यहाँ पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, विडंबना ये है कि आज वो राजनेता के रूप में और इसके साथ ही फिल्म कलाकारों के रूप में यहाँ पर काम कर रही हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि इनके मुंह पर तमाचा है। इजराइल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, और ये जो लोग आज इस प्रकार से लैपिड ने इस प्रकार का बयान दिया है, उन्होंने माफी मांगी है, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार के लोगों को ना तो यहाँ बुलाया जाना चाहिए, तो और ना ही इनको इस प्रकार से कोई बयान देने का अधिकार है। लेकिन तो सर, बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे फोरम में, ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठकर वो आते हैं और हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, भारत को किस तरह की फिल्में बनानी चाहिए। और आप देखिए कि जिस पर हम इतनी चर्चा कर भी रहे हैं, वो खुद किस मानसिकता के हैं, या खुद किस तरह से उनका अपने देश में ही वो फिलिस्तीनी फिल्में वो जो बना रहे हैं, या जिस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं का खुद विरोध हो रहा है अपने ही देश में। तो आपका दर्द दर्द और हमारा कुछ नहीं। कविंद्र गुप्ता जी। जी बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि हमने 30 साल पहले जो विस्थापन हुआ था उसको करीब से देखा है। किस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं चाहता अपना घर छोड़ करके वहां से आ जाए। इस प्रकार की घटनाओं को वहां पर इंजाम दिया गया, तभी तो लोग वहां पर आए। एक बंदूक के डर से वहां पर जो कई सरकारों का भी उस वक्त समर्थन था, जो नहीं चाहती थी कि वहां पर जो कश्मीर का माहौल है, पाकिस्तान समर्थित लोग आज भी यहाँ राजनेता के रूप में यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी कांग्रेस को नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से ये कम्युनल ये बना करके इसको कहा जाता है। जब हिंदू का नाम आता है तो इनको तकलीफ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच है और जो दर्शाया गया और किसी माध्यम से दर्शाया गया, वो सही है। सही को सही कहना। अगर इस प्रकार की बात होती तो आप आज तक जो कश्मीर में माहौल बना है, ये तभी से जब नेहरू जी ने गलतियां की थी तो तब से ये शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर आज सुधर रहा है, लेकिन इन लोगों को शायद कहीं बर्दाश्त नहीं होता है। सुधरता कश्मीर, वो नया कश्मीर दरअसल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। मुझे पता है आपको जाना है तो ज्यादा समय में नहीं लूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ललित अंबरदार जी, आप ही से मैं